अध्याय 36 मंत्र 1। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनो बाहुभ्याम पूषणो हस्ताभ्याम आददे नारी असि। देवस्य, देव का, देव शब्द से हम लोग भली भांति परिचित हैं। दिव्य गुणों से युक्त देव, प्रकाशमान, विद्वान आदि आदि अनेक उत्तम गुणों से युक्त है, उसे देव कहते हैं। देव धातु से देव शब्द की निष्पत्ति होगी। इसमें प्रकाश, स्तुति, आनंद, प्रीति जैसे बहुत से उत्तम अर्थ हैं। देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे, सवितुः सविता का, ये षष्ठी एक वचन है। देवस्य में भी षष्ठी एक वचन है, तो अन्वय में दोनों साथ आएंगे। सवितुः देवस्य या देवस्य सवितुः एक ही बात है। देव सविता का या सविता देव का एक ही बात है। वह देव जो सविता है और वह सविता जो देव है, तो अर्थ तो एक ही होगा। सविता शब्द से भी हम लोग बहुत परिचित हैं। सुप्रसवे, सुऐश्वर्य और सुप्रेरणे धातुओं से हम इसकी निष्पत्ति मानते हैं। तो सृजनशील, ऐश्वर्य, प्रेरणा, ये सविता के अर्थ हुए। तो सृजनशील, ऐश्वर्य, प्रेरणा करने वाले देव के त्वा तुमको, प्रसवे प्रसव में, सृजन में। देखिए अब ये शब्द यहां पर आ गया प्रसवे। अब प्रसवे का अर्थ सृजन करना, उत्पन्न करना तो होगा, लेकिन अब वो प्रसव किस प्रकार से सृजन होगा, कैसे वो उत्पन्न होगा, वो अलग विषय है, किसी भी एक रूप में नहीं ले लिया जा सकता है। बीज भी उगता है, बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, ये भी प्रसव है, ये भी सृजन है, उत्पन्न होना है। सूर्य आदि से ग्रह आदि उत्पन्न होते हैं, ये भी उत्पन्न होना है, आदि आदि। पर्वतों से नदियां उत्पन्न होती हैं, ये सब सृजन उत्पन्न होने के रूप हैं और किसी भी रूप में हो सकता है। प्रसवे प्रसव में, सृजन में अश्विनों, अश्विन के अश्व धातु का अर्थ व्याप्त होना सामान्यतः हम लोग प्रमुखता से मानते हैं। अन्य अर्थ भी कुछ हो सकते हैं तो ठीक है। अश्व धातु का व्यापक होना अर्थ ही प्रमुखता से हम ग्रहण करते हैं। बाहुभ्याम, बाहुओं से। हाँ, ये भ्याम विभक्ति जो है, द्विवचन में तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों विभक्तियों में भ्याम होता है। तो तृतीया में इसके द्वारा, चतुर्थी में इसके लिए, पंचमी में इससे के अर्थ में आ जाएगा। अश्विनो बाहुभ्याम, अश्विन उस व्यापक के बाहुओं से, बाहुओं द्वारा, बाहुओं के लिए, इस प्रकार से हम कोई भी अर्थ लें तो व्याकरण से शुद्ध होगा। अब वही है कि पूरे मंत्र को देखते हुए जो उपयुक्त तो लगेगा वो विभक्ति हम स्वीकार कर लेंगे। व्याकरण से तीनों विभक्तियां ठीक है। तो
तो अर्थ किया गया त्वा अर्थात तुमको, देवस्य देव प्रकाशमान सवितु सविता से प्रसवे उत्पन्न सृजन में अश्विनो वेगवान या व्यापक के बाहुभ्याम बाहुमों से, आगे कहते हैं पूषणो हस्ताभ्याम, पूषणो अर्थात पूषा के, ये पुष पुष धातु है पुष्ट करना, पोषण करना। स्पष्ट है, हम लोग अभी भी इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। पुष्ट, पुष्टि, पोषण, पोष, इस शब्दों का हम प्रयोग अभी भी कर रहे हैं। ये पुष धातु से निष्पन्न है, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। पुष का अर्थ है पुष्ट करना, पोषण करना। तो पूषणों अर्थात पोषण करने वाले के, हस्ताभ्याम हाथों से, वैसे ही जैसे बाहुभ्याम कहा था वही भ्याम यहां भी है, तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों में। अश्विनों अर्थात व्यापक के बाहुभ्याम बाहुओं से, पूषणों अर्थात पोषणकर्ता के हस्ताभ्याम हाथों से, आददे आदान किया, ग्रहण किया, ददे दान किया, दे दिया, आददे आदान किया, ग्रहण कर लिया, या सम्यक समन्तात दान कर दिया, पूरी तरह से दान कर दिया, कोई इस प्रकार का अर्थ भी कर सकता है। यहां पर हम लोगों ने यही लिखा है, आददे आदान करता हूं, प्रदान करता हूं, नारी ही असी, असी मध्यम पुरुष एक वचन है, तो इसका अर्थ होगा नारी ही असी अर्थात तुम नारी हो। तुम इसमें नहीं लिखा है तो भी आ गया, वैसे तो आया है, इस त्वा का तुम अर्थ यहां भी ग्रहण कर सकते हैं। शब्द एक बार आया है, दो बार भी उसका अर्थ हो जाता है, काव्य में ये तो होता ही है। और ना भी आया हो तो मध्यम पुरुष एक वचन असी होने से तुम हो का अर्थ तो अपने आप आ ही जाएगा। अब नारी क्या है? नारी का अर्थ नायक प्रेरक किया गया। नृ धातु है ले जाना, ले जाने के अर्थ वाली नृ धातु से नारी ही शब्द बना है। अब देखिए यहां पर शब्द जो बना, पद बना नारी ही, न तो नर है और न नारी है। आप कहेंगे ये क्या आ गया? लोक में हम लोगों को जो अभ्यास है लौकिक भाषा में, लौकिक संस्कृत में भी, तो या तो नरह आएगा नर के अर्थ में, या नारी आएगा, नर और नारी आएंगे। यहां आ गया नारी ही, क्योंकि यहां पर वो भाव है ही नहीं जो सामान्यतः हम लोग नर और नारी कहते हैं। नर नारी में जो लिंग भेद करते हैं, नर पुल्लिंग है, नारी स्त्रीलिंग है, वेद में ऐसा कुछ होता ही नहीं, सामान्यता नहीं होता। कहीं विशेष प्रसंग में ऐसा विशेष भावार्थ हो भी सकता है, सामान्यता तो नहीं ही होता। नारी ही अर्थात नायक प्रेरक, ले जाने वाले, प्रेरणा करने वाले, ऐसी हो। तो कहा कि तुमको देवस्वता सवितु प्रसवे, तुमको सविता देव के अश्विनो बाहुभ्याम व्यापक बाहुओं से, पूषणो हस्ताभ्याम पोषणकारी हाथों से, प्रसवे उत्पन्न करता हूं, या उत्पन्न सृजन में ऐसा अर्थ किया गया है। इतना ये बता दें, वेद का अर्थ करते समय इतनी छूट होती है, इसी को कहते हैं बहुलम छंदसी। वेद में बहुलता है, बहुत व्याकरण से बंधा हुआ नहीं होता। वैसे तो व्याकरणाचार्य विविध प्रकार से कह सकते हैं, जैसे हम स्वयं कहते हैं कि भाई एक शब्द के अनेक अर्थ अनेक रूपों में हो सकते हैं, कभी वो इस रूप में भी उस रूप में भी व्याकरण के नियमों के अनुसार भी होता है। और बड़े बड़े व्याकरणाचार्य आपस में शास्त्रार्थ करने बैठ जाते हैं तो जन सामान्य की तो समझ में आता नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो उसमें इतना ही समझ लेते हैं
कि वेद में, वैदिक भाषा में तरलता, बहुलता, लचीलापन होता ही है। तो जहां जैसा भी अर्थ किया हो ये ठीक है। तो इसमें एक बात और हम ध्यान दिलाना चाहते हैं, देवस्वा सवितोपस्वे अश्विनो बाहुभ्याम, यहाँ पूर्ण विराम हो गया, एक चरण पूरा हुआ। चाहे तो यहाँ पर हम वाक्य पूरा करके भी अर्थ कर सकते हैं कि देवस्वा सवितु प्रसुवे अश्विनो बाहुभ्याम, तुमको सविता देव के व्यापक बाहुओं से उत्पन्न करता हूं, पूषणो हस्ताभ्याम आददे, पोषणकारी के हाथों से आददे आदान करता हूं या ग्रहण करता हूं, पोषणकारी हाथों से ग्रहण करता हूं। नारी यसी, तुम्हें नारी अर्थात नायक, ले जाने वाले हो। इस प्रकार से इसका हम अर्थ, मंत्रार्थ कर सकते हैं। तो ये आज हम लोगों ने यजुर्वेद अध्याय 37 का प्रथम मंत्र पढ़ा, समझने का प्रयास किया। अब आप लोग इस विषय में कोई प्रश्न आदि हो तो रख सकते हैं, विचार कर सकते हैं। ओम। स्वामी जी नमस्ते। ये जो शब्द यहाँ पर आया नारी, तो इसको क्या नी धातु से लिया गया जिसलिए नायक बनाया गया इसको? नी में रा नहीं आ पाएगा, इसलिए नृ धातु है। ये ऋकार ऋषि वाला री स्वर है, नृ धातु। उसी से नर और नारी शब्द भी बनते हैं। ठीक है। तो स्वामी जी यहाँ पर नी धातु के हिसाब से भी ले जाना और न के हिसाब से भी ले जाना, दोनों फिर एक ही अर्थ में आएंगे क्या? जी, एक अर्थ की बहुत सी धातु में होती हैं और एक धातु के भी बहुत से अर्थ होते हैं। ये तो स्वाभाविक बात है, इतना तो हम सबको जानना समझना चाहिए ही। ये तो आधारभूत मौलिक जानकारी है, प्राथमिक जानकारी है, होना चाहिए। धन्यवाद। तो अब हम लोग इस वेद मंत्र सत्र को विराम दे सकते हैं।